जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिले। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हर पल फील होता है कि हम कितने लकी हैं कि गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं। हम सबको गुरु जी का आसरा मिला है, नहीं तो न जाने हम कितनी ही योनियों में ऐसे ही भटकते रहते और न जाने कितने जन्म हम लेते रहते। और अब हमें लगता है कि इस जीवन का अंतिम मोक्ष हमें मिल सकता है क्योंकि हमें गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। गुरु का जीवन में होना कितना महत्व रखता है, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से सत्संग के अंत में समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी के प्यारी संगत के ही सत्संग है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, ईमेल में और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने सत्संग किसी भी शॉर्ट लैंग्वेजेस में या मैसेज की लैंग्वेज में न लिखें। आप अपना सत्संग पूरे शब्दों के साथ लिखें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम नोएडा से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी का मैसेज आया कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं, पर मैं डर के मारे टाल रही थी कि कल सुनाऊं, परसों सुनाऊं। लेकिन गुरु जी का मैसेज आया कि तू सत्संग को ना सुनाने के बहाने बना रही है। संगत जी, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है। सन 2023 में जुड़ी हूँ, करीब 1 महीने पहले फेसबुक के द्वारा। मैं अक्सर गुरुजी के मैसेजेस देखा करती थी तो सोचती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं। उनके जो भी मैसेजेस आते थे वहाँ मैं हमेशा बकायदा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। 7 जुलाई को हमारी सोसाइटी में एक आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था। सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद तथा लंगर प्रसाद मिला। सत्संग से आने के बाद मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया। फिर मेरा गुरुजी के प्रति रुझाव बढ़ता ही चला गया। गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया है, उसके लिए गुरुजी को लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। वैसे तो करीब 1 महीने से ही उन्हें खांसी हो रही थी। बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हो रही थी। अचानक अंकल का ऑक्सीजन लेवल 66 हो गया और बच्चे भी घर पर नहीं थे। और 1 दिन के बाद बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने फौरन उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी दिव्य शक्ति ने ही बचा रखा था, वरना 66 ऑक्सीजन में तो आदमी की मौत तक हो जाती है। मेरे प्यारे गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। इसी बीच फिर से गुरुजी का मैसेज आया, मैंने तेरा बड़ा संकट टाल दिया है, ये तुझे बाद में पता चलेगा। जय गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन दोपहर में मुझे हल्की सी नींद आ गई। बड़ी जोर से आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। मेरे सिरहाने पर लाल चोले में गुरुजी ने खड़े होकर दर्शन दिए। गुरुजी को पाकर मैं धन्य हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक दिन शाम को मैंने गुरुजी के भजन चला रखे थे। घर पर मैं और मेरा बेटा ही थे। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दे, जो मैं अपने बेटे को भी उनके दर्शन करा सकूं। पर उस शाम गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। अगले दिन सुबह मेरा बेटा जब अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसको अलमारी के शीशे में बालकनी में रेलिंग पर एक तितली बैठी हुई दिखाई दी। उसने मुझे बुलाकर दर्शन कराए। गुरुजी अंतर्यामी हैं, मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। और मेरे बेटे को दर्शन कराने की इच्छा भी गुरुजी ने मेरी पूरी की। बेटे के द्वारा मुझे भी दर्शन कराए गुरुजी ने। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है। हमारी सोसाइटी में एक सत्संग था, मैं वहाँ गई। मुझसे बैठकर अरदास नहीं लगाई जा रही थी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ लिए। जब मैं घर आई तो मैंने फोन पर देखा एक मैसेज था कि स्वरूप के आगे आई थी और तुझे लगा मैंने तुझे देखा नहीं, बस हाथ जोड़कर चली गई।
पुत्र दिल नाल शुक्राना करया कर। संगत जी, गुरुजी में मैं अपने माता पिता का स्वरूप पाती हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे। स्वरूप के आगे बैठकर बातें करना, अपनी परेशानी बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन हल्का हो जाता है। गुरुजी, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान देकर अपने साथ जोड़कर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत आवश्यकता है। सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बरसाते रहना। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो गुरुजी की प्यारी संगत है। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी सत्संग लिखवाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे जिस कलीग ने बताया था गुरुजी के बारे में, उस फ्रेंड ने मुझे बहुत सारे पॉकेट स्वरूप दिए। मैंने उसे कहा कि मैं इतने सारे पॉकेट स्वरूप का क्या करूंगी, और चूंकि मैं उससे बड़ी हूँ उम्र में, तो उसने कहा मैम आप ये सब रख लें, आपको बहुत काम आएंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे घर एक लेडी काम करने आई, एक मैड काम करने आई। कुछ हफ्ते गुजरे ही थे, फिर उसने देखा कि मेरा नेचर बहुत ही फ्रेंडली है और अपनी कहानी सुनाने लगी। ये तो गुरुजी करवा रहे थे। उसने बताया कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी और कंसीव कर लिया था, लेकिन किसी कारण से उसने अबॉर्शन करवाया, और जब वो मेरे पास आई थी तो उस कॉलोनी में 9 साल से काम कर रही थी। लेकिन जब मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप दिया, तब उसने बताया कि किसी ने आज तक नहीं बताया है गुरुजी के बारे में। मैंने उसे गुरुजी के मंत्र जाप का भी बताया। शायद ये मेरी एक सेवा थी जो गुरुजी ने मुझे बख्शी थी। संगत जी, उसे स्वरूप देने के 3 महीने बाद वो गायनिक के पास गई और उसे अपने सारे काम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे बेड रेस्ट कहा था। उसे गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी ब्लेस की थी, जिसके लिए वो बहुत परेशान हो रही थी। इसी प्रकार से जब उसके जाने के बाद एक और मैड घर में आई काम करने के लिए, और जब वो मेरे पास आई तब उसके भी 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। जब उसने मुझे बताया, मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप दिया और मंत्र जाप के बारे में भी बताया। संगत जी, उसने भी 7 महीने कंप्लीट होने पर अपना जॉब छोड़ दिया और उसे गुरुजी ने एक बेटा ब्लेस किया है और उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा नेचर, बहुत ही अच्छे स्वभाव से ब्लेस किया है। मैं ये नहीं देखती कि कोई मैड है या प्यून है या शॉपकीपर है या गार्ड है या ड्राइवर। मैं पहले उन्हें विश करके उन लोगों की फैमिलीज के बारे में पूछती, तो धीरे धीरे मेरे पास जितने पॉकेट स्वरूप थे गुरुजी के, वो सब मैं इन सबको शेयर करने लग गई। यही सेवा शायद गुरुजी ने ही मुझे बख्शी थी। शायद ये एक तरीका था सत्संग करने का। संगत जी, आज 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरी फैमिली मेरे प्यारे गुरुजी को नहीं मानती है। और कई बार मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए देखा है तो बहुत डांटा है, बहुत बुरा भला कहा है। मैं माफी मांग लेती हूँ गुरुजी से। गुरुजी को मेरे दिल से तो कोई नहीं निकाल सकता। संगत जी, मैं पिछले साल ही अपने जॉब से रिटायर हुई थी, लेकिन रिटायर होने से पहले स्कूल की बहुत सारी मैड को मैंने गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने यह सेवा बख्शी है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि कोई और सेवा तो मैं कर नहीं सकती। मेरे रिटायर होने के 5 महीने पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ स्कूल में कि एक प्यून बेचारा, जिसकी कोई गलती नहीं थी, एक स्कूल की एक लड़की ने उस पर गलत आरोप लगाया कि उसने उसे बैड टच किया है, और सीसीटीवी फुटेज सारी देखी गई। लेकिन लड़की के फादर एक बहुत हाई फाई एडवोकेट है और उस बेचारे को जेल हो गई। गुरुजी ने उस परिवार को अपने से जोड़ना था। उस प्यून की सिस्टर भी वहीं जॉब करती है, उसी स्कूल में। संगत जी, गुरुजी की कृपा से स्कूल वालों ने ही सारा खर्चा उस प्यून का उठाया, और यहाँ तक उसको हर महीने की आधी सैलरी भी मिलती रही। और देखिए संगत जी, 7 महीने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। वैसे तो कानून के अनुसार वो अभी कहीं जा नहीं सकता, लेकिन आज भी स्कूल उसे आधी सैलरी देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कितने लोगों के पालनहार हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही कुछ और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम गुरुजी की ही एक प्यारी संगत है, एक आंटी हैं, उनका सुनेंगे। वे भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं शिवजी की भक्त हूँ और गुरुजी से अपनी बहन के द्वारा कनेक्ट हुई। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था।
मैं और मेरे हस्बैंड वो सारी जगहों पर गए जहाँ ब्लैक मैजिक से छुटकारे के लिए उपाय किए जाते हैं। बहुत पैसे खर्च किए पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ डेली करती थी, शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र करती थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ब्लैक मैजिक को 15 साल हो गए और इस काले जादू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन गुरुजी का यूट्यूब में मैसेज आया कि तेरे ऊपर जादू हुआ है और इसका इलाज मैं करूँगा। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती ही रहती हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ ठीक से, क्योंकि संगत जी मुझे रात में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है और मुझे लगता है वो मेरा गला दबा रहा है, मेरा दम घोट रहा है। संगत जी, मैं पिछले 15 साल से परेशान थी, पर गुरुजी का ये मैसेज देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर मुझे रात को सपना आया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी और वो बुरी आत्मा आपस में कुछ बातचीत कर रहे, कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब इस प्रकार के सपने मुझे लगातार 20 दिन तक आए। मैं अपने मंत्र जाप करती रहती और गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो जहाँ से आया था वहीं चला गया है। अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तेरी खुशियों के दिन आने वाले हैं। और संगत जी, यू डोंट बिलीव कि उसी दिन से मुझे रात को आराम से नींद आने लगी है और अब मुझे डर भी नहीं सताता है। मेरे गुरुजी ने अब सब कुछ सही कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप न होते तो मेरे जीवन का क्या होता। जब मैं बिल्कुल निराश हो गई थी तब आपने मेरा हाथ थाम लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से राजविंद कौर आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राजविंद कौर, अंबाला से हूँ मैं और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 से शुरू हुई है। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे शुरू हुई, पर मैं गुरुजी को यूट्यूब पर फॉलो करती थी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कैसे चुना, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और हमारे यहाँ कोई भी गुरुजी को नहीं जानता है और ना ही कोई मानता है। पर जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से मेरे एक दोस्त ने खुद ही मेरी हेल्प कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सिमरन करते रहें, गुरुजी खुद रास्ता बनाते चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का हम आखिरी सत्संग दिल्ली से शीतल आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है, मैं दिल्ली से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से बता रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने अपने आप ही मुझे कनेक्ट किया और मैं बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। वहाँ मैंने गुरुजी के दर्शन किए और चाय प्रसाद लिया और लंगा प्रसाद भी लिया और फिर मैं घर वापस आ गई। उसके बाद मैंने कई सत्संग अटेंड किए, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ कोई दिल के साथ वैसी कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करिएगा। बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे बच्चों पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया था और मैं फोन अपना मोबाइल लेकर बैठी थी। मैंने अपना फोन खोला तो कोई संगत अपना सत्संग सुना रही थी। मैंने वह सत्संग पूरा सुना और गुरुजी से अरदास की कि मेरे बच्चे का संकट टल जाए और गुरुजी ने अगले दिन वह संकट टाल दिया और हम सब बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गई और मैंने गुरुजी से वहाँ मन ही मन कहा कि गुरुजी, मुझे आपके पीले चोले वाला स्वरूप चाहिए। और संगत जी, मुझे पीले चोले वाला स्वरूप ही बड़े मंदिर से मिला। गुरुजी ने मेरी सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे रोज फेसबुक पर मैसेज भेज रहे थे कि तू डुगरी आ, मैं तेनू ब्लेस करांगा। संगत जी, नवंबर 2023 में मैं गुरुजी के दर्शन करने डुगरी गई। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मेरी टांगों में 2 महीने से बहुत ज्यादा दर्द था। मैं रात को सो भी नहीं सकती थी। जब मैं गुरुजी के दर्शन करके घर वापस आई, यू डोंट बिलीव कि मेरा सारा दर्द खत्म हो गया था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरे प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वह सबकी सुनते हैं। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं खत्म करती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
अंत में मैं इतना कहूंगी कि जो आंटी इस सत्संग को अपनी वाणी द्वारा हमें सुना रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, हमेशा हमें अपने गुरु, अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु का सम्मान करते रहना चाहिए और कभी भी हमें इतने मद में नहीं आना चाहिए कि हम अपने आप को गुरु से बड़ा समझ लें। जीवन में हम कितनी ही ऊंचाइयां प्राप्त क्यों ना कर लें, गुरु से, अपने परमपिता परमेश्वर से हम कभी बड़े नहीं हो सकते। चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी अभ्यास करना हो या सीखना हो तो मैं उसे अपना ये गुण सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और ये बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड उमड़ आया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो अब सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कह दी। दिन और समय तय किया गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं? वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाए। वह नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहते हैं। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले की शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को मियान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही है। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफी मांगने लगा और खैर गुरु तो आखिर गुरु ही होते हैं, उन्होंने उसे माफ कर दिया। संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु जी का बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। जाने अनजाने हमें कभी भी किसी भी तरीके से हमसे गुरु जी का अपमान न हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।